हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्मार्ट एसआईपी या वैल्यू एवरेजिंग या जिसको हम वीसिप भी कहते हैं वो करके मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड से 50,000 का फ़ायदा कमाया, या आप ये कह सकते हैं 27% का XIRR रिटर्न है। तो पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि वैल्यू एवरेजिंग क्या होती है, तो जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि हम एक टारगेट फिक्स रखते हैं, वैल्यू पाथ जिसको बोलते हैं। जैसे कि हर महीने या हर क्वार्टर या जैसे भी करना है या हर हफ्ते, जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, हर हफ्ते या हर महीने हम एक फिक्स अमाउंट से अपना टारगेट फिक्स रखते हैं, उसको वैल्यू पाथ बोलते हैं। और फिर उस महीने में इन्वेस्ट करने से पहले या उस हफ्ते में इन्वेस्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो है उसकी टोटल वैल्यू अपने वैल्यू पाथ से कम है या ज़्यादा है। तो जैसे अगर ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेल का सिग्नल आएगा। अगर पोर्टफोलियो वैल्यू से ज़्यादा है तो हम कुछ यूनिट सेल कर देते हैं, और उसके अलावा अगर वो डाउन है तो कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स बाई करके उसके बराबर कर लेते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वैल्यू एवरेजिंग का। इसी को हम वीसिप भी बोलते हैं। और अगर दोनों में डिफरेंस दिखाना हो, कि जिसको पता ना हो कि नॉर्मल एसआईपी जिसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं और वैल्यू एवरेजिंग जिसको हम वीआईपी या वैल्यू एवरेजिंग कहते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो एसआईपी होता है उसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं या हर हफ्ते, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है। और पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर मार्केट ऊपर होगा तो ऊपर जाएगी, नीचे होगा तो थोड़ा नीचे भी जाएगी, बट लॉन्ग रन में वो एवरेज आउट करके पोर्टफोलियो की वैल्यू ऊपर ही रहती है। जबकि वैल्यू एवरेजिंग में क्या है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं कि इतने परसेंटेज से हमको ऊपर जाना है या इतने अमाउंट से, और फिर उसके हिसाब से हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो जब मार्केट नीचे होता है तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तो हम कम इन्वेस्ट करते हैं। अब ये वैल्यू एवरेजिंग का मेथड मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड में यूज़ किया। अगर इस फंड के बारे में आपको पता नहीं तो ये 18 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था, जो कि नैस्डैक 100 को ट्रैक करता है, जो कि अमेरिका का एक इंडेक्स है। और जब से लॉन्च हुआ है यानी अक्टूबर 2021 से, इसने 2.65% का रिटर्न दिया है। क्योंकि जिस टाइम लॉन्च हुआ उस समय काफ़ी मार्केट्स हाई थे, उसके बाद डाउन हुए हैं। इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसका 1,000 रुपये है। अभी करंट इनका एसेट साइज 718 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। और ये आप चार्ट देखिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है ये चार्ट तब से। इसने अभी पहले काफ़ी डाउन था ये BSE 500 से, अभी ये धीरे धीरे अप होना शुरू हुआ है। अब जो मेन चीज़ है आज की वीडियो की वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कई लोगों ने पूछा था कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में कैसे वैल्यू एसआईपी या वैल्यू एवरेजिंग या स्मार्ट एसआईपी करें। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक आप एक्सेल शीट ऐसे बना लीजिए। उस एक्सेल शीट में ये सारे कॉलम्स रख दीजिए। एक डेट, यानी किस डेट को आपको बाई करना है, टाइप, जब आपको बाई का सिग्नल होगा तो बाई लिखेंगे, जब सेल का सिग्नल होगा सेल लिखेंगे। यूनिट्स, इसमें आपने कितनी यूनिट्स म्यूचुअल फंड की या इंडेक्स फंड की खरीदी, और उस दिन जिस दिन खरीदी उस दिन उसका एनएवी क्या था। उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जो यूनिट्स इंटू एनएवी, जो मल्टीप्लिकेशन इनका दोनों का, उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगा। और प्रीवियस कॉस्ट, जो इससे पहले जो खरीदा था हफ्ते में या महीने में, उसमें क्या कॉस्ट था, और अभी के आज के टाइम में कितना इन्वेस्टमेंट टोटल है। तो जैसे कि पहले रो में आप देख सकते हैं, ये मैंने शुरू किया 16/11/2021 से। तो फर्स्ट टाइम मैंने 10,000 का अमाउंट डाला तो 10.5597 का एनएवी था, जिसमें 946 यूनिट्स मिली। 946 से थोड़ा ज़्यादा, ऑलमोस्ट 947 यूनिट्स। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद फिर अगले हफ्ते मैंने उतना ही 10,000 का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू किया, और वो करीब 20,000 के आसपास हो गया। फिर उसके बाद मैंने जो टारगेट था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, 5,000 का टारगेट कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसके अगले हफ्ते में 29 तारीख को 5,000 की ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसके बाद 6 तारीख को, 6/12 को, क्योंकि एनएवी थोड़ा गिर गया था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा, जो कि है 5,900 की वैल्यू। फिर 13 तारीख को आप देखिए थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा, बट अभी मैंने थोड़ा सा टारगेट इसका कम कर दिया, 2,000 से कर दिया। तो ये देखिए, क्योंकि
उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया तो ज़्यादा से स्टार्ट किया, फिर कभी कभी क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए फंड कम है, या फिर आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपने कुछ अपना प्लान चेंज कर दिया, तो उस हिसाब से आप बीच में इसकी वैल्यू घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो लॉन्ग रन में वो सारा चीज़ एडजस्ट हो जाता है, तो उसके लिए इतना जो है टेंशन लेने का या इतना ना सोचने की बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से जैसी आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से टारगेट्स को घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो वो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में वो आपको अच्छा ही रिटर्न देके जाएगा। फिर 20 तारीख को देखिए, फिर 2300 का इन्वेस्टमेंट किया, फिर 27/12 को ये सब 2021 का इन्वेस्टमेंट, फिर 1400 किया, क्योंकि 2000 का टारगेट रखा था वीकली। फिर 3/1 को, 10/1 को, इनमें सब में उतने का टारगेट रखा। जैसे 10/1 को देखिए ज़्यादा 3200 का रखा, क्योंकि उस समय थोड़ा सा गिरा हुआ 10.06 हो गया था NAV। फिर 14 तारीख को भी करीब करीब 1900 का इन्वेस्टमेंट किया। फिर 24 तारीख को किया सीधे, देखिए करीब 4500 का, क्योंकि काफ़ी NAV गिर गया था, 9.4 हो गया था। फिर 31 तारीख को 9.7 हो गया, 2800 किया। फिर उसके बाद मैंने टारगेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आई थिंक 10,000 का टारगेट कर दिया। 27/6 को करीब करीब 11,000 का इन्वेस्टमेंट किया। फिर 1/8/2022 को, अच्छा बीच में क्या हुआ कि सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से फंड्स को जो बाहर के स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोक दिया गया था, तो उस समय इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो उस बीच में थोड़े टाइम के लिए मैंने रोक दिया था 2022 में, जब तक वो अलाउड नहीं था। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। फिर देखिए जून, फिर जुलाई के बाद अगस्त में, 1 अगस्त को भी 4200 इसमें डाला। फिर अगस्त के बाद सितंबर में, 1 सितंबर को और 30 सितंबर को। 1 सितंबर को मैंने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डाला, क्योंकि उस टाइम पे ये करीब 1 लाख के ऊपर का मेरा जो वैल्यू SIP का टारगेट है वो मैंने सेट किया था। फिर मैंने एक साथ ही इसको करीब आई थिंक 1.5 लाख के आसपास का टारगेट सेट किया, और फिर उसमें 41,998 डाला। फिर ये और गिर गया, 7.79 हो गया NAV 30 तारीख तक। तो फिर मैंने फिर इसमें 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया। और ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी जो एक्सेल शीट थी वो मुझे बता रही थी, और जो वैल्यू है वो मैं कैसे चेक करता हूँ, क्योंकि एक्सेल शीट में इस तरह का ये लाइव उसी दिन का NAV नहीं मिलता है। तो टारगेट सेट करने के लिए मैं देखता हूँ कि अभी करंट मेरे जो पोर्टफोलियो में है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मैं जीरोधा का कॉइन यूज़ करता हूँ, तो कॉइन में जाके देख लेता हूँ कि अभी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। वो आपको तो वो टारगेट हो जाता है कि जैसे मान लो अभी आपने टारगेट माना था कि 1.5 लाख होना चाहिए, और उस समय उस दिन आपको दिखा रहा है कि ये 1,30,000 है, तो आपको पता है कि 20,000 उससे कम है, तो अगर आपको 1,60,000 का टारगेट करना है तो उसमें 30,000 और डालना है। तो वो लाइव आप डेटा वहां से देख सकते हैं और अपने एक्सेल में कर सकते हैं। उसके बाद 1/11 को देखिए मैंने 8,000 डाला। फिर 7/11 को सीधे सीधे मैंने इसमें 86,000 का एक साथ इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने अपना टारगेट पूरा 2 लाख का सेट किया। उस समय मैंने जब 2 लाख का टारगेट सेट किया तो मुझे 17,000 ज़्यादा डालने पड़े, क्योंकि थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाउन था। तो टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 2,17,789 रुपए की हो गई। तो मोटा मोटा मान लें 2,17,800 के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया उस टाइम। उसके बाद मैंने 2 लाख का टारगेट सेट करके इसको छोड़ दिया कि अब अगर ये 2 लाख से नीचे जाता है तब मैं इसमें और इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर ये 2 लाख से नीचे नहीं जाता है तो फिर अभी इसमें मैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। उसके बाद से मैंने इसमें कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और उसके बाद से NAV बढ़ने लगी। आज की डेट में जब ये मैंने वीडियो बनाया उस टाइम पे 10.4 की NAV थी, और 10.4 की NAV के हिसाब से करीब 2,67,000 के आसपास वैल्यू है, जो कि करीब करीब 50,000 का प्रॉफिट मेरे पोर्टफोलियो में शो कर रहा है। तो इसमें आप दो तीन चीज़ें नोट कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आप किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड में, मैं म्यूचुअल फंड्स के लिए भी सेम चीज़, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड दोनों एक ही चीज़ है, तो उसके लिए मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ। एक गूगल शीट या एक्सेल शीट में आप डेट, टाइप, यूनिट्स, NAV, ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्रीवियस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, तो जो आज की NAV होती है उसके बेस पे मैं बाई सेल का डिसीजन ले लेता हूँ। 12 से 1 बजे के बीच में आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्या उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या क्या चल रहा है। अगर म्यूचुअल फंड है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उस दिन की NAV के हिसाब से देखिए। अगर नेक्स्ट डे थोड़ा सा घटेगा बढ़ेगा तो उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उस दिन की NAV के हिसाब से
यूनिट्स डिसाइड कर लीजिए कि मेरे टारगेट के लिए कितनी और यूनिट चाहिए होगी, तो उतनी यूनिट्स के लिए या उतने पैसे के लिए आप एक बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है वैल्यू एसआईपी कर सकते हैं। और इसको सीट को अपडेट करने के लिए आप नेक्स्ट डे आपके पास मेल आ जाती है, एसएमएस आ जाता है कि कितनी यूनिट्स कितने एनएवी पे आपको मिली है, तो वो इस शीट में आप दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इस शीट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए, अभी मैं 50,000 के प्रॉफिट पे बैठा हूँ इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में। बट ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो अभी मैं इसमें से कुछ भी निकाल नहीं रहा हूँ। हो सकता है मैं इसका टारगेट थोड़ा और बढ़ा दूँ। सोच रहा हूँ मैं 3 से 4 लाख का इसका टारगेट करने के लिए। तो कुछ दिन में थोड़ा सा, अगर थोड़ा देखता हूँ मार्केट नीचे आती है, तो मैं इसमें एक साथ लमसम और इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा। तो आई थिंक जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड में कैसे करें, तो उनको आई थिंक आज का उनको उत्तर मिल गया होगा उसका। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक भी करिए, जिससे कि और लोगों तक ये पहुंचे। और अपने सोशल मीडिया में और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।